हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब हम करेंगे बायोलॉजी का अपना नया टॉपिक, दैट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जितना पोर्शन कवर किया है इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना। दिस वन इज़ द लिमिटेड फॉर योर एग्ज़ाम्स। फाइन। देखिए, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ का बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन हाइड्रोजन आपका ऑलरेडी प्रेजेंट आपके नेम में ही लग रहा है, और ऑक्सीजन। रेशियो क्या रहेगा? 1:2:1। 1 रेशियो में कार्बन, 2 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी 1 में रहेगा आपका। नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट ये नहीं होता, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट किससे बनेगा? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिक्सचर से बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन आपका मैक्सिमम रहेगा। ठीक है। मोनोमर, मोनोमर क्या होगा? पॉलीमर, बहुत बड़ी चेन को हम पॉलीमर कहेंगे, जिसमें हर एक, लेकिन सारे जितने भी पार्ट्स होंगे सब सेम होने चाहिए, और एक पार्ट को हम मोनोमर बोलते हैं। बहुत बड़ी चेन को पॉलीमर बोलेंगे, सारे पार्ट सेम होने चाहिए, उसमें से कोई भी एक पार्ट ले लो जो, क्योंकि सारे सेम है तो उस एक पार्ट को हम मोनोमर बोलेंगे। तो ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट हमारा लॉन्ग चेन प्रोडक्ट बनाता है और हमारा इसका मोनोमर क्या रहेगा? मोनोसैकेराइड्स। ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया: मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मतलब जिसमें आपका क्या यूज़ किया है? एक ही कार्बोहाइड्रेट का यूज़ किया है। डाई में 2 मोनोसैकेराइड यूज़ किए हैं। पॉलीसैकेराइड का मतलब क्या है? जिसमें 10 या मोर देन 10 से अगर आपके ज़्यादा यूज़ किए हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपका ये पॉलीसैकेराइड होएगा। ठीक है। अब देखिए, मोनोसैकेराइड में अगर हम बात करें मोनोसैकेराइड की, तो मोनोसैकेराइड में हमारे ये 5 टाइप आएंगे: ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। जिसमें से 3 तो बहुत ईजी हैं, 2 आप अभी साथ साथ याद कीजिए। देखिए, पहले हम फ्रक्टोज की बात कर ले। चलो, फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रक्टोज, एफ फॉर फ्रूट, एफ फॉर फ्रूट शुगर। फ्रूट्स के अंदर जो मीठापन प्रेजेंट होएगा, शुगर प्रेजेंट होएगा, वो हमारा फ्रक्टोज होएगा। और सबसे ज़्यादा नेचुरल शुगर सबसे ज़्यादा हमारा जो प्रेजेंट होता है वो हमारा फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेचुरली अगर हम बात करें। उसके बाद राइबोज, ये हमारा प्रेजेंट होगा आरएनए। राइबो न्यूक्लिक एसिड हमारी फुल फॉर्म होती है आरएनए की, ये हमारा आरएनए में है। डीऑक्सीराइबोज यानी डीएनए में है। ये नाम से ही पता लग रहा है, आरएनए और डीएनए। फुल फॉर्म आपने याद करनी, आप कर लीजिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज बचा। ग्लूकोज जो हमारी ब्लड में जो शुगर पाया जाता है, क्योंकि हमारा जब शुगर टेस्ट होएगा तो ब्लड का ही हमारा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ब्लड में हमारा जो शुगर प्रेजेंट होएगा उसे ब्लड शुगर बोलेंगे। इसे केन शुगर भी बोलते हैं। ठीक है, और कॉर्न शुगर भी बोलते हैं, यानी कि गन्ने वाला शुगर भी और मक्के वाला शुगर भी, वो सब चीज़ें, ये इसके नाम है अलग अलग। ब्लड शुगर, केन शुगर, कॉर्न शुगर, 3 नाम है। ब्लड शुगर, केन शुगर, कॉर्न शुगर। गैलेक्टेज को ब्रेन शुगर बोलेंगे, ब्रेन शुगर। ठीक है, ये आपका याद हो गया। ग्लूकोज के 3 नाम, गैलेक्टोज का ब्रेन शुगर, फ्रक्टोज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो फ्रूट्स में प्रेजेंट है, और बाकी 2 ईजी हैं। ठीक है, अब डाइसैकेराइड की बात करेंगे, जिसमें हमने 2 मोनोसैकेराइड का यूज़ करके डाइसैकेराइड बनाया है। सब में 2 हैं। सुक्रोज किसका बना है? पहले 2 का, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। लैक्टोज किसका बना है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का, ग्लूकोज और गैलेक्टोज का। माल्टोज किसका बना है? 2 ग्लूकोज का। ठीक है, सुक्रोज बना है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। इसे टेबल शुगर भी बोलेंगे, केन शुगर। जो घर में हम चीनी यूज़ करते हैं उसे टेबल शुगर, केन शुगर भी बोलते हैं ना, गन्ने से ऑब्टेन्ड होती है। तो ये हमारा सुक्रोज हुआ। लैक्टोज मिल्क शुगर भी बोलेंगे। सबसे कम, सबसे मिनिमम मीठा शुगर जिसे बोलते हैं वो हम लोग बोलते हैं मिल्क शुगर को, मिनिमम स्वीट। ये बनता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिक्सचर से, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के मिक्सचर से। माल्टोज को माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ये ग्लूकोज और ग्लूकोज की कॉम्बिनेशन से बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये एलिमेंट्स में प्रेजेंट होएगा। ऐसे यहाँ पे आप फ्रक्टोज करिए, ग्लूकोज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्री हेलोज, ये हमारा इंसेक्ट्स के अंदर जो ब्लड, जैसे हमारे में ब्लड होता है ऐसे उनके अंदर जो लिक्विड फॉर्म होता है उसमें प्रेजेंट होएगा हमारा जो शुगर फॉर्म है, ट्री हेलोज, ठीक है, ये याद कीजिएगा। उसके बाद पॉलीसेकेराइड के हमारे 2 टाइप हैं, होमो और हेट्रो। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन। स्टार्च हमारा प्लांट्स प्रिपेयर करेंगे अपने खाने फूड की फॉर्म में फोटोसिंथेसिस का यूज़ करके, ठीक है, हो गया। सेलुलोज हमारा सबसे ज़्यादा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, वो हमारा सेलुलोज है, ठीक है। और प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, हमारी सेलुलोज की, ठीक है। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च बोलते हैं, ग्लाइकोजन ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्लाइकोजन एनिमल स्टार्च है। जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर हो जाएगा तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसे बाकी को उठा के रख लेती है, एक्सक्रीट नहीं करती। लीवर में, मसल्स में कुछ छुपा के रख लेगी, जब ज़रूरत होगी तब वहाँ से ले लेगी। तो ग्लाइकोजन हमारा एनिमल शुगर हुआ। काइटिन फंगी की सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल और इंसेक्ट्स का स्केलेटन बना होता है काइटिन का, ठीक है। अब हिपैरन हमारे ब्लड को पतला करता है, जमने नहीं देता, ठीक है, एंटीकोएगुलेंट होएगा। लीवर में बनता है क्योंकि हिपैट वर्ड जो है वो हमारा लीवर से ही लिया गया है, तो लीवर में बनेगा और क्लोट नहीं होने देगा। हियालुरोनिक एसिड, ये हमारा प्रेजेंट होएगा अम्बिलिकॉर्ड और जॉइंट्स, जो भी 2 बॉडी के अंदर जॉइंट्स होंगे। अम्बिलिकॉर्ड आर्नोल जिसे बोलते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो मदर से और बॉडी और बेबी के अंदर जो कनेक्टिविटी होएगी, एक वायर सी, एक लाइन सी, एक पाइप सा जिसे आप बोलते हैं, उसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, आर्नोल। आर्टिफिशियल शुगर्स में हमारे 4 नाम याद करने हैं, एस्पार्टेम, सैकरिन, सुक्रालोस, एलिटेम। एलिटेम सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल शुगर है, बहुत ज़्यादा मीठा शुगर है, ठीक है। ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में एक वीडियो में बताया, जिसमें आपको नाम याद करने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और ये कॉम्बिनेशन क्वेश्चन पूछा, इसमें डेफिनेटली क्वेश्चन 101% आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। और एक बार इस वीडियो को एक बार पढ़ लीजिए, एक बार देख लीजिए, बहुत है, ज़्यादा एक बार में ही आपको माइंड में याद रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने उतना ही पॉइंट लिखा है जितना ज़रूरी है और इम्पॉर्टेंट है। मतलब डिटेल वाली वीडियो को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है, डिटेल में सारी हेडिंग लिख के ब्रीफ में उसको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। और आर्टिफिशियल शुगर का एक बार बस नाम माइंड में रखिएगा, कई बार ऑप्शन दे देंगे कौन सा इन सब में से नेचुरल शुगर है, कौन सा इसमें से आर्टिफिशियल शुगर है, तो आपको एक बार हल्का फुल्का सा नाम पता होना चाहिए। बाकी नेचुरल शुगर से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा, नेचुरल शुगर से क्वेश्चन आएगा। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ठीक है, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, हिपैरिन, इन सब से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटीन्स क्या हैं, कैसे हैं, उनका कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्पोजिशन क्या है, और उसके बाद उसके फर्दर टाइप्स क्या हैं, कौन कौन से प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।